वेलकम टू फेवरीफाइन डिजिटल स्किल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लैंग्वेज है क्या? आप डेटा के साथ ही तो काम कर रहे हो। मान लीजिए कोई सिंपल ऑपरेशन ले लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट? ये सब सिंपल ऑपरेशंस है। बट इन सिंपल ऑपरेशंस में आपका एजेंडा क्या है? आप डेटा को ऐड कर रहे हो ना। अगर मान लीजिए 5+5 कर रहे हो तो 5 क्या है? डेटा है। आपने मान लीजिए 10 into 100 कर दिया। 10 into 100 क्या है? 10 क्या है? डेटा है। 100 क्या है? डेटा है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हो आपको डेटा के साथ डील करना ही पड़ेगा। बट आपके पास जब बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है तब आपको उस डेटा को कहीं पे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो आप क्या करते हो? मान लीजिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ 3 स्टूडेंट हैं। मान लीजिए उनका नाम है मुकेश, सुरेश और रमेश। तो अगर मुझे ये सब नाम स्टोर करने हैं तो मैं मान लीजिए 3 वेरिएबल पहले डिक्लेयर करूंगा। पहला हो जाएगा स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 के अंदर मैं जो है मुकेश स्टोर करूंगा। स्टूडेंट 2 के अंदर मैं सुरेश को स्टोर करूंगा और स्टूडेंट 3 के अंदर मैं शायद से कमलेश को स्टोर करूंगा। तो ऐसे जो है जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और उस डेटा के साथ आप बाद में काम करना चाहते हो तो आप उन वैल्यूज़ को लोगे और उनको वेरिएबल्स में आप स्टोर करोगे। तो यहाँ पे हम ये सिंटेक्स देखते हैं वेरिएबल का। तो सबसे पहले आपको एक डेटा टाइप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो आप लिखते हो यहाँ पे डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप क्या है? या तो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर सेमीकोलन से एंड कर दोगे। उसके बाद आप वेरिएबल को असाइन करोगे। तो असाइनमेंट का मतलब है आप कोई वैल्यू दे रहे हो इस वेरिएबल को। मान लीजिए मुझे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने हैं। तो अगर मुझे 10 स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा? मान लीजिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा num1 और num1 के अंदर मैं 10 स्टोर करूंगा। सिमिलरली मुझे वेरिएबल स्टोर करना है 30 तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा num2 के अंदर जो है मैं 30 को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इस इंटीजर टाइप वेरिएबल में मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। तो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल का मतलब है डेसिमल वैल्यूज। तो आप फ्लोटिंग टाइप में जो है डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो 10 को मैंने ए में स्टोर कर दिया है, 20 को मैंने बी में स्टोर कर दिया है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये कर दिया। फिर मैं a+b प्रिंट आउट कर रहा हूँ। तो सी आउट a+b जो है मुझे रिजल्ट देगा 30। तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे देता हूँ इस चीज़ का। तो इसके अंदर जो भी है मैं डिलीट कर दूंगा। मेन फंक्शन के अंदर ये कमेंट भी जो है मैं हटा देता हूँ। यहाँ से ये रेड लाइन को हटा देता हूँ। राइट, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार है। इसके बाद जो है मैं कुछ वेरिएबल्स आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा int a = 10। तो यहाँ पे 10 को जो है मैं वेरिएबल a में स्टोर कर रहा हूँ विद द इक्वल टू ऑपरेटर और ये इंटीजर टाइप है। और मुझे अगर इसको डिस्प्ले करना है तो मैं सी आउट लिखूंगा। फिर 2 ये जो है लेस देन साइन है। तो ये आपको बेसिकली आप इससे जो है आप कंपाइलर को बता रहे हो कि आप वैल्यू जो है बाहर डिस्प्ले कर रहे हो। फिर इसके बाद आप बस ए लिख दोगे, फिर आप एग्जीक्यूट करोगे इस चीज़ को। कंपाइल एंड रन। आपने जो है जो भी वैल्यू ए के अंदर स्टोर था उसको डिस्प्ले कर दिया है। राइट, 10 ए में था तो आपने 10 डिस्प्ले कर दिया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मान लीजिए मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है इंटीजर वैल्यू के बदले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा char a = अभी इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा z। अभी मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो अभी जैसे आप देख रहे हो रिजल्ट चेंज हो गया। इनिशियली a में 10 स्टोर था इसीलिए रिजल्ट 10 था। अभी a में जो है z स्टोर्ड है इसीलिए z प्रिंट हो रहा है। ये हमारा कैरेक्टर टाइप हो गया है। अभी इसी तरह मान लीजिए मुझे शायद से कुछ चेंज करना हो, मुझे अभी एक बुलियन वैल्यू स्टोर करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा bool a = यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर दूंगा। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो बुलियन वैल्यूज के बारे में हम बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए बुलियन वैल्यूज ट्रू या फॉल्स होता है और ट्रू जो है 1 से रिप्रेजेंट होता है और फॉल्स जो है 0 से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद अभी हम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे। तो अभी हमने एक्चुअली सी आउट के साथ तो काम कर लिया है। तो सी आउट जो है हमारा आउटपुट स्ट्रीम है, इसको हमने समझ लिया है। तो सी आउट इज आवर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो इसी तरह अगर हमें
यूजर से कोई इनपुट लेना हो तो हमें सी इन यूज करना है। तो सी इन के साथ जो है हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो बस ये हमारे दो जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, सी इन और सी आउट। और अगर हमें सी इन और सी आउट के साथ काम करना है तो हमें IO स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करना होगा बाय यूजिंग #include IO स्ट्रीम। और यहाँ पे हमारे पास एक डेमो है। तो हम यूजर से जो है 2 इनपुट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे एंटर अ नंबर, और यूजर एक नंबर जो है लिखेगा, उस नंबर को हम A में स्टोर करेंगे सी इन के साथ। फिर हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे एंटर अ नंबर। फिर अभी जो है यूजर नंबर देगा उसको मैं B में स्टोर करूंगा। तो हमने 2 नंबर ले लिए, पहले नंबर को A में स्टोर कर दिया, दूसरे नंबर को B में स्टोर कर दिया। अभी मुझे बस इन दोनों का एडिशन ऑपरेशन दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ 2 नंबर्स इज A प्लस B। तो अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे #include IO स्ट्रीम तो है ही, मुझे सबसे पहले 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा int A, B। ऐसे मैंने जो है 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अभी मैं डिस्प्ले करूंगा टू द यूजर एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। और मैं यूजर से इनपुट लूंगा बाय यूजिंग CN। यहाँ पे मैं 2 जो है ग्रेटर देन सिंबल्स दूंगा, और जो वैल्यू यूजर देगा उसको मैं A में स्टोर कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं डिस्प्ले करूंगा एंटर द सेकेंड नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द सेकेंड नंबर, और जो यूजर नंबर देगा उसको मैं CN यूज करके B में स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से जो है मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए A और B। मुझे बस अभी रिजल्ट दिखाना पड़ेगा A प्लस B का। तो यहाँ पे मैं C आउट लिखूंगा सम ऑफ A एंड B is। और यहाँ पे मैं एक्चुअली हर एक के बाद न्यू लाइन दे देता हूँ, यहाँ पे न्यू लाइन, और यहाँ पे भी जो है मैं न्यू लाइन दे दूंगा सम ऑफ A एंड B is। यहाँ पे मैं बस A प्लस B लिख देता हूँ। और फाइनली मुझे इसके बाद बस एक रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ, और ये हो गया है कंपाइल एंड रन। एंटर द फर्स्ट नंबर, और मेरा फर्स्ट नंबर होगा 10। एंटर द सेकेंड नंबर होगा 40, और सम ऑफ A एंड B is 50। तो इस तरह से हमने यूजर से इनपुट लिया है और यूजर को आउटपुट भी दिखा दिया है। तो अभी हम C++ में जो भी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है उन सभी को देखते हैं। तो डेटा टाइप जो C++ में है उनको ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरे हो गए डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो हमारे प्रिमिटिव में बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और वॉइड आ जाएंगे। तो बुलियन ऐसे डेटा टाइप है जिसमें हम बस ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो बुलियन मतलब यस और नो। उसके बाद हमारे पास जो है कैरेक्टर डेटा टाइप आता है। तो कैरेक्टर क्या है, हमारे जो अल्फाबेट्स हो गए या फिर अल्फा न्यूमेरिक हो गए, जिनको हम सिंगल कोट्स में स्टोर करेंगे, ऐसे A से लेकर Z तक। और अगर नंबर्स भी जो है, अगर आप नंबर्स को सिंगल कोट्स में स्टोर करोगे तो वो कैरेक्टर हो जाएंगे। या फिर आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, मान लीजिए आपके पास परसेंटेज सिंबल है, हैश सिंबल है, द रेट सिंबल है। इन सभी सिंबल्स को अगर आप फिर से सिंगल कोट्स में स्टोर करोगे वो भी जो है कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इंटीजर है। इंटीजर्स आपको जैसे जो भी नॉर्मल इंटीजर नंबर्स हो गए, जैसे मान लीजिए -27, 314, 1000, 10, ये सब जो है इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद फ्लोटिंग का मतलब बस जो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज है उनको हम फ्लोट बोलते हैं। 3.14, -87.23, ये सब जो है फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास डबल वैल्यू आता है। डबल जो है आप बस फ्लोटिंग का डबल समझ सकते हो। जैसे अगर आप फ्लोटिंग में जो है, अगर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा का अगर साइज मान लीजिए x है तो डबल का जो है साइज 2x हो जाएगा। इसी तरह अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का प्रिसिशन x है तो डबल डेटा टाइप का प्रिसिशन 2x हो जाएगा। तो बस इतना मान के चलिए कि डबल जो है फ्लोटिंग पॉइंट का डबल होता है विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड प्रिसिशन। उसके बाद हमारे पास वॉइड है। वॉइड का मतलब नल, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। उसके बाद हमारे पास डिराइव्ड है। डिराइव्ड में हमारे पास एक मेन है जिसको हम एरे बोलेंगे। तो एरे जो है हमारे जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उनसे हम डिराइव करते हैं।
तो यहाँ पे हम जो एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, अगर हमें सिंगल वैल्यू के बदले मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, मान लीजिए मुझे एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करना है, या फिर मुझे सीक्वेंस ऑफ इंटीजर स्टोर करना है, या फिर मुझे सीक्वेंस ऑफ डबल वैल्यू स्टोर करना है, तब जो है मैं एरे को यूज करूंगा। तो एरे में जो है आप एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप यूज कर सकते हो और मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक एरे में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी है इसमें आप एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एरे में आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, बट ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट्स आप स्टोर कर रहे हो उन सबका डेटा टाइप जो है सेम है। फिर हमारे पास मॉडिफायर्स आ गए। तो मॉडिफायर से हम जो बेस टाइप है किसी भी डेटा का वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स है, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा टाइप्स है हमारे इंटीजर वाले या फिर न्यूमेरिक वाले वो साइंड होता है। साइंड का मतलब यह है जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो, जैसे मान लीजिए 10 हो गया है या फिर -10 हो गया है, राइट। तो यहाँ पे जो -10 है वो जो है साइन है इसका, राइट। तो वो साइंड जो है ऐसा वैल्यू स्टोर होगा। बट आपको अगर नंबर बिना साइन के स्टोर करना है तो आप जो है ये स्पेसिफाई करोगे अनसाइंड। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट हो गया है। तो लॉन्ग और शॉर्ट बेसिकली जो है आप किसी का कोई भी डेटा टाइप हो उस डेटा टाइप का साइज आप छोटा या फिर बड़ा करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम सभी का जो है साइज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ शॉर्ट, साइज ऑफ इंट, ये सब। तो सबसे पहले मैं कुछ डेटा टाइप्स के साथ आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डेव C++ हो गया। यहाँ पे मैं हमारा ये प्रोटोटाइप जो है वो सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना होगा #include iostream। इसके बाद फिर मुझे जो है नेम स्पेस जो है यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, ये भी हो चुका है। इसके बाद मुझे मेरा मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा int main और यहाँ पे मैं return 0 भी लिख देता हूँ। तो ये सब जो है तैयार हो गया है। अभी मुझे कुछ डेटा टाइप्स के साथ वर्क करना है। तो हम इंटीजर को ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी मैं आपको एक बुलियन वैल्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा bool a = true और ये यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए और यहाँ पे मैं अभी इसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैं cout a करके दिखाता हूँ आपको, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है। यहाँ पे इसको सेव करना पड़ेगा। मैं इसको test1 लिखता हूँ। बस वेट करते हैं अभी रिजल्ट का। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है 1 आया है। ये आप पहले भी देख चुके हो। जैसे अगर ट्रू वैल्यू हो वो आपको 1 दिखाता है, अगर फॉल्स वैल्यू हो वो आपको जो है 0 दिखाता है। तो ये हमारा बुलियन हो गया है। इसके बाद हम एक जो है फ्लोटिंग पॉइंट देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा float a और यहाँ पे मैं 3.14 स्टोर करता हूँ। फिर अभी cout a हो जाएगा, कंपाइल एंड रन, राइट। ऐसे हमने जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया है। फिर अभी एक कैरेक्टर वैल्यू भी देखते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, char a, और इसके अंदर मान लीजिए मैं स्टोर करूंगा k। फिर अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारा रिजल्ट हो चुका है। तो ये सब डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए। ये एक्चुअली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। जो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप है एरे, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। तो अभी ये जो हमारा एग्जाम्पल था मैं बस इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और हम देखते हैं इन सभी चीज़ों का डिफरेंट साइज़ क्या है। मैं अभी इस प्रोग्राम को पूरा यहाँ से हटा देता हूँ। तो बस मैं एक बार इसको कॉपी करके डिलीट कर दूंगा यहाँ से और अभी इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। राइट, साइज ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो साइज ऑफ char है 1 बाइट, साइज ऑफ शॉर्ट 2 बाइट्स, साइज ऑफ इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग का है 4 बाइट्स, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग हो गया है 8 बाइट्स, राइट। तो 2 लॉन्ग हो गए उसका 8 बाइट्स है। फिर फ्लोट है फिर से 4 बाइट्स, डबल का 8 बाइट्स, लॉन्ग ऑफ डबल 16 बाइट्स और बुलियन का वैल्यू हो गया है 1 बाइट। तो ये सब जो है डिफरेंट साइज हो गए। तो अभी हम ऑपरेटर्स समझते हैं। तो C++ जो है 5 तरह के ऑपरेटर सपोर्ट करता है। उसमें सबसे पहले जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर फिर से 2 कैटेगरी के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर के साथ जो है आप एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर सकते हो।
मान लीजिए आपके पास एक ऑपरेंड है या फिर एक सिंगल वेरिएबल है जो कि मान लेते हैं z है, तो उसमें z के साथ आप कुछ भी मैनिपुलेट करना चाहते हो, राइट। तो उस इंडिविजुअल कैरेक्टर या फिर उस इंडिविजुअल ऑपरेंड को आप कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो, तब आप ये यूनियरी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। तो यूनियरी ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस हो गए। तो यहाँ पे हमारे यूनियरी ऑपरेटर्स में एक प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करके रहता है, ये हम समझेंगे क्या होता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना समझ लिया कि प्री इंक्रीमेंट में जो है हम वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करते हैं फिर उसको प्रिंट करते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम वैल्यू को पहले प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करने के बाद फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये हो गए यूनियरी ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स है। बाइनरी ऑपरेटर्स फिर से जैसे नाम में लिखा है, इसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत है। तो मान लीजिए ये प्लस है, तो ये प्लस सिंबल को जो है आप दो ऑपरेंड्स के बीच में लिखाओगे, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्टार बी एंड सो ऑन। फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। तो ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो इससे हम अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहता है, वो हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है और मुझे पता करना है उन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है। मतलब उन दोनों वेरिएबल में अगर या तो वो इक्वल है या फिर उसमें से कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है, अगर ये सब चीज़ें मुझे जाननी हो तब मैं जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करूंगा। फिर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और होते हैं। तो एंड ऑपरेटर हमें जो है ट्रू वैल्यू तभी देगा जब दोनों